नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी सेंटर में। आज मैं क्लास लेकर आया हूँ प्रकाश के परावर्तन का अगला भाग, यानी परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार। ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न है परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, ये नहीं कि परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं वो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि परावर्तन के 2 नियम हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आती है कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। समझे? पहला नियमित परिवर्तन और दूसरा अनियमित परिवर्तन। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अब प्रश्न आते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। नियमित परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये चिकनी और चमकीली सतह बना हुआ है। तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। नियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे फिगर में बनाया हुआ है कि ये जो सतह है ये चिकनी और चमकीली सतह है। यहाँ से प्रकाश आ रही है और प्रकाश आने के बाद सीधे यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रही है, प्रकाश परिवर्तित कर रही है। तो ये नियमित हो गई, ये नियमित परिवर्तन हो गई। ये क्या हो गई? नियमित परिवर्तन। और सेम इसके आगे हैं अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे कि अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। किस रूप से परिवर्तित हो जाते हैं? अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहा जाता है, या तो अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये रूखड़ी और चमकीली सतह है, ये रूखड़ी और चमकीली सतह है। यहाँ से प्रकाश ए बिंदु से प्रकाश आ रही है और सीधे यहाँ पर इस ओर रिफ्लेक्शन कर रही है। बिंदु बी से प्रकाश आ रही है और सीधे इस तरफ रिटर्न कर रही है। बिंदु सी से आ रही है और सीधे यहाँ पर ये रिटर्न कर रही है, इस तरफ रिटर्न कर रही है। तो ये क्या हो गया? अनियमित परिवर्तन। अब अगला है कि बी परिवर्तन क्या होती है। बी परिवर्तन, इन्वर्जन। बी परिवर्तन क्या है? तो बी परिवर्तन वैसी घटना है जिसमें वस्तु की ऊपरी भाग की प्रतिबिंब निचली भाग में, वस्तु की ऊपरी भाग, यहाँ पर देखेंगे वस्तु की ऊपरी भाग की प्रतिबिंब निचली भाग में और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। विपरिवर्तन कहलाता है। क्या कहते हैं? विपरिवर्तन। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये क्षैतिज है,
180 डिग्री पर इसको घुमाया जा रहा है, तो ये जो वस्तु रखी गई इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है इस तरीके से, और यही वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है इस तरीके से, ये बन रही है। तो यही था विपरिवर्तन। फिर से एक बार रिपीट करते रहे कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, ये चिकनी और चमकीली सतह है। तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। किस रूप से? नियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे फिगर बना हुआ है कि ये चिकनी और चमकीली सतह हो गई, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये नियमित परिवर्तन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नियमित परिवर्तन। अब आगे चलते हैं, अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे ध्यान देंगे कि यहाँ पर रूखड़ी और चमकीली सतह यहाँ पर ये है, प्रकाश ए बिंदु से आ रही है और सीधे इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन कर रही है, बी बिंदु से आ रही है, सीधे यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रही है, सी बिंदु से आ रही है और यहाँ सीधे ये रिफ्लेक्शन ये लौट रही है ना। तो यही रूखड़ी और चमकीली सतह हो जाएगी और अनियमित परिवर्तन हो गया। अब बी परिवर्तन इन्वर्जन क्या है? बी परिवर्तन, तो बी परिवर्तन वैसी घटना है जिसमें वस्तु की ऊपरी भाग का प्रतिबिंब, बी परिवर्तन वैसी घटना है जिसमें वस्तु की ऊपरी भाग की प्रतिबिंब निचली भाग में और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, विपरिवर्तन कहलाता है। जैसे आप पर देखेंगे कि ये हमारा दर्पण हो गया, इसमें एक वस्तु है, इसमें वस्तु ये है, तो इसकी प्रतिबिंब नीचे दिखाई दे रही है और इसी का प्रतिबिंब फिर इस दर्पण में देख रहे हैं तो ऊपर, यही प्रतिबिंब का विपरिवर्तन हो गया। तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।